पुर्तगाल में आपका टीआरसी कार्ड अब रिन्यू नहीं होगा। जो लोग ऑनलाइन पोर्टल पे रिन्यूअल करवा रहे हैं, 4-4 महीने से वेट कर रहे थे, अब डिसीजन आना शुरू हो गए हैं। स्टेट अवे फाइल रिजेक्ट हो रही है, फालता नहीं भेज दे, स्टेट अवे फाइल रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये गलतियां आपने की तो भाई आपकी भी टीआरसी रिन्यूअल रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको कंट्री आउट दे दिया जाएगा और फिर आपको यूरोप छोड़ना पड़ेगा। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन जिनके पास पहुंचती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। कई लोग गलतियां भी कर बैठते हैं और उसके बाद फिर जो है उनका उनका ये प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में तो आप टीम से कांटेक्ट करके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो लॉयर्स के थ्रू होते हैं। पुर्तगीज लॉयर फेस टू फेस बैठे डिस्कस करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल का टीआरसी रिन्यूअल। जैसे आपको पता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज डे बाई डे सख्त होती जा रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। जैसे लोगों ने समझा था, एक पंजाबी की मिसाल दूँ कि हलवा है, खा लिए पक गया, बस खा लिए फटाफट। तो वो चीज़ें अब नहीं रही। पहले लोग क्या करते थे, अब टीआरसी कार्ड मिल गया तो कहते वो ठीक है, दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, ओके ठीक है, 1.5 साल 2 साल का कार्ड है, 1.5 साल हम निकाल लेते हैं, लास्ट वाले 6 मंथ्स में हम अपना टैक्स पे करेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे और रेजिडेंस प्रोसेस सीधा चलाया है और पैसे 4-4 हज़ार यूरो बनाए। अब भाई गेरा हो गया तंग। एक तो ये वाले हजरात हैं। दूसरे हजरात वो हैं जिन्होंने कंट्री से बाहर ज़्यादा स्टे किया, जैसे कार्ड लिया, पाकिस्तान चले गए, बस उनका था कि हम पासपोर्ट के लिए अपना प्रोसेस चलाते रहें, ज़्यादा टाइम बाहर रहे। एक तो वो हजरात हैं। दूसरे हजरात वो हैं कि जिन्होंने कोई फालता आया था या कोई मामला आए थे या कोई ऐसी कोई जस्टिफिकेशन आइमा ने मांगी जो आप सो कॉल्ड देसी लॉयर्स जो कहते हैं हम लोग लॉयर्स हैं, लेकिन लॉयर्स नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि हम जब रिक्वेस्ट करें पुर्तगीज़ लॉ क्या कहता है, उसको पुर्तगीज़ लॉ में जो हमने रिप्रेजेंट करना है आइमा को या कोर्ट के अंदर, वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट भी नहीं पता होता कि फॉर्मेट होता क्या है। सॉरी, कई लोग समझेंगे बड़ी मैं सख्त बातें कर रहा हूँ, मेरा कुछ लहजा ऐसा है, जो रियलिटी है हम रियलिटी बेस पे बात करते हैं, लेकिन लोगों को रियलिटी हजम नहीं होती। लोगों को जो ड्रामेटिक और झूठे चीज़ें को ज़्यादा बिलीव करना होता है। तो बात करते हैं पहले वो हजरात जो कि दूसरी कंट्री में बैठे हुए थे और 1.5 साल से कोई टैक्स पे नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि एट द एंड आके हम टैक्स पे करेंगे तो हमारा गेम चल जाएगी। सबके लिए नहीं पॉसिबल, जिसकी बुरी किस्मत हुई वो फंस जाएगा। 70% लोगों जो जो ऐसे हजरात हैं, 70% उनसे ये पूछा जा रहा है रिन्यूअल के ऊपर कि भाई ये बताएं कि आप 1.5 साल किधर थे। आपने लास्ट 6 मंथ्स में अपना कंट्रीब्यूशन शो किया है, आपकी सैलरी स्लिप्स लगी हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो आपने काम किया, तो पहले 1.5 साल आपने क्या किया है। अब आप कहेंगे मैं बीमार था या मामला था, जस्टिफिकेशन दें, डॉक्टर की वो डिक्लेरेशन दें, डॉक्टर का मामला दें, या फिर आप अपने वो पूछेंगे आपने फिर 1.5 साल आपने गुजारा कैसे किया है। आप अपनी स्टेटमेंट्स दें, पैसे दें, अगर घर से मंगवाए हैं, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, कहाँ से बैंक ट्रांसफ़र आया, हमें प्रूफ्स दें। तो भाई आपको वो 1.5 साल के प्रूफ देने पड़ेंगे कि आप पुर्तगाल में मौजूद थे 1.5 साल और आपने सर्वाइवल कैसे किया है। तो ये एक जस्टिफिकेशन आपको चाहिए। 10 डेज़ के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं देंगे पोर्टल के ऊपर तो स्टेट वे कंट्री आउट हो गई। एक तो ये हजरात हो गए। दूसरे हजरात वो कि जिन्होंने कोई प्रोसेस करवाया था सो कॉल्ड देसी लॉयर्स से। देसी लॉयर्स, पहली बात है कि ये ऐसे हजरात एजेंट हैं देसी लॉयर्स ऐसे, आपका इनका मैं तरीक़ा वारदात बता देता हूँ। वो होता क्या है कि गांव के, दूर दूर गांव के इन्होंने लॉयर्स पकड़े होते हैं जो कि 150, 150, 200 यूरो वाले होते हैं। इनको प्रैक्टिस भी नहीं होती। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान इंडिया का एग्जांपल ले लें कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाला या हाई कोर्ट में जज के सामने बड़े केस के ऊपर पेश होने वाले में, और अदालत के बाहर बैठकर जो फॉर्म फिल कर रहा होता है ना वकील, वो भी वकील होता है, उसके बाद भी वकालत का लाइसेंस, लॉ का लाइसेंस होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बड़े बड़े केस लड़ता है तो उसकी फ़ीस लाखों में है। जो बाहर बैठ के फॉर्म फिल करता है ना, उसकी फ़ीस 100-200 रुपया ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इससे आपको एग्जाम्पल से समझ आनी चाहिए कि लॉयर की प्रैक्टिस बड़ी मैटर करती है कि लॉयर कितना एक्सपर्ट है उस चीज़ के अंदर। अगर वो गांव वाले जहाँ पे उसको प्रैक्टिस ही नहीं है लॉयर को, अगर वो वैसे लॉयर्स के पास जाएंगे तो फिर भाई वो लॉयर भी कहते हैं भाई हमने तो पटिशन डाल दी थी, हमारा अभी लेना देना नहीं है। बाद में रिजेक्शन आई है। और पटिशन भी कैसे डालते हैं, बस नॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। कई लॉयर्स को तो प्रैक्टिस ही नहीं है, लॉ उनको डालनी नहीं आती पटिशन। हमारे पास केस आते हैं, जब हम पटिशन लॉयर देखते हैं तो वो हंस पड़ता है, कहता है ये पटिशन है। और मोस्टली लॉयर से थ्रू कम जो एजेंट हजरात है वो चैट जीपीटी यूज़ करके ट्रांसलेट करके वो डाल देते हैं। तो भाई कोर्ट इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जो इंटरनेट पे जो चैट जीपीटी आती है ना, वो मोस्टली ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ को फॉलो कर रही होती है, पुर्तगीज़ यूरोपियन पोर्तुगीज़ को फॉलो नहीं कर रही होती, जितने भी टूल्स हैं। तो लिहाजा ये भी बड़ी मिस्टेक है कि जो आपका बंदा आपका फालता जमा करवा रहा है,
या आपका जो अपील कर रहा है एमा के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा है उसको जस्टिफाई करना नहीं आ रहा, एक वो रीज़न के ऊपर भी लोगों ने उनकी फाइलें रिजेक्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक भाई हैं उनका एक फाइल रिजेक्शन हुई है। फाइल रिजेक्शन में था कि आपका मीन्स ऑफ सब्सटेंस का जो कंडीशंस हैं वो जो हमारे लॉज हैं उसको क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, आप हमें जस्टिफिकेशन दें। अब अब वो बेचारे एजेंट हजरात की, मुझे भी एजेंट कहते हैं लोग, लेकिन ठीक है कहते रहें, लेकिन मैं कोई प्रोसेस अपने हाथों से मैं नहीं करता भाई। ऑफिस में लॉयर हैं, लॉयर करते हैं, वो एक्सपर्ट है, इसलिए हमारी अलहमदिल्ला सक्सेस रेशियो सबसे ज़्यादा लिस्बन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर। बात यह है कि अब जस्टिफिकेशन क्या दी है उसने कि क्यों भाई आप आपका काम क्यों कम था, आपकी सैलरी स्लिप्स कम क्यों थी, क्यों आप मिनिमम सैलरी से कम आप अपनी सैलरी स्लिप हमने जमा करवाई मामला ये। अब वो जो बेचारा सो कॉल्ड देसी एजेंट या देसी वकील था, उसने क्या लिखा, चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है जी, मैं पार्ट टाइम काम करता था, मैं ब्ला ब्ला, मेरे पास फुल टाइम काम नहीं, पुर्तगाल में काम नहीं मिलता, इसलिए मेरे पास यही था, तो मैं ये सर्वाइव कर रहा था, वो कर रहा था। इस तरह की स्टूपिड सी जस्टिफिकेशन दे के वो पोर्टल पे अपलोड कर दी। अब क्या आप खुद बताएं कि इमिग्रेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है? भाई अगर आपने जस्टिफिकेशन देनी भी है अकॉर्डिंग टू लॉ, यूरोपियन यूनियन का लॉ क्या कहता है, उस पर कौन से आर्टिकल्स हैं, पुर्तगीज लॉ क्या कहता है लेबर के ऊपर, उसके क्या आर्टिकल्स हैं, वो क्या सूरत हाल है, सिचुएशन क्या है उस बंदे की, उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए उन रेफरेंस देते हुए उन लॉज का एक प्रॉपर 10-12 पेजेस की एक जस्टिफिकेशन बनती है। जब वो प्रेजेंट होती है तो आयमा ने डिसीजन, आयमा एक इमिग्रेशन है यार, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मजाक नहीं है, लोगों ने मजाक बनाया था। अब वो मजाक निकल के सामने शुरू आना हो गया लोगों की कि भाई अब रिजेक्शन 10 दिन के अंदर आपने ना दिया, 10 दिन के अंदर, अगर 10 दिन के बाद इस तरह का स्टूपिड सा आप जस्टिफिकेशन देते हैं तो भाई आपका स्टेट वे कंट्री आउट ऑफ फाइल रिजेक्ट है, आपका कंट्री आउट है, आपको 20 दिन के अंदर फिर आप लंबे चक्कर में, कंट्री आउट भी टूट जाता है लेकिन लंबे चक्कर पड़ जाएंगे और लंबे खर्चे बढ़ जाएंगे। भाई पुर्तगीज वकील जो एक्सपर्ट वकील है वो 100-200 वाले नहीं होते, वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं और फिर आपके लंबे चक्कर चल जाते हैं। तो ऐसे चक्करों से बचने के लिए पहले मैं कहता हूँ हमारे पास भी ना आए यार, कोई बात नहीं है, आप कोई एक्सपर्ट पुर्तगीज वकील पकड़े और खुद वहाँ पे जाएं, किसी मिडल मैन को ना डालें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जो मिडल मैन होते हैं जिनको पता नहीं होता, सो कॉल्ड बहुत कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, हमें सब कुछ पता है, ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्टनेस के अंदर जो है ना वो आपको खुडे लाइन लगा देते हैं, फिर आप मुंह उठा के देखते रहते हैं कि हमारा बना क्या है, खुद भी उनको कुछ पता नहीं होता और अपने प्रोसेस के लिए वो जाते हैं वकीलों के पास, और आपके प्रोसेस 20-30 अपने बनाने के लिए आपको प्रोसेस करके तो आपकी ज़िंदगी के साथ वो खेल देते हैं, मामला कर देते हैं, तो फिर आप फिर जलील होते रहते हो इधर उधर। तो भाई लिहाजा आप थोड़ी सी एफर्ट्स करके वकीलों के पास जाएं, पुर्तगीज वकील के फेस टू फेस बैठे, पहले वकील का चेक करें, उसका अप्रूवल कैसा है, उसका रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, उसके बाद फिर उसको चूज़ करें। या ऐसे चलते फिरते वकीलों के पास ना जाएं, भाई आपका जो जो निफलिस बनाने वाले वकील है वो आपके इस मामला सॉल्व नहीं कर सकते। और तीसरी जो बात है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मामला किए हैं लोगों ने, जैसे पीसीसी है, और भी बड़े मामला हैं, जैसे सैलरी स्लिप्स ही 2 नंबर सैलरी स्लिप्स बनाई हैं, मामला किए हैं नियारसिबो विरदे, इन्होंने जो सो कॉल्ड ये मातमनी साइड पे जो एजेंट बैठे हुए मामला था, मातमनी वैसे बदनाम एरिया है, और भी जो सराउंडिंग में बैठे हुए लोग हैं उनके उनको उन्होंने जो 2 नंबरियाँ की हुई हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उन हजरात की भी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है और जस्टिफिकेशन आ रही है। जस्टिफिकेशन जो नहीं दे पा रहा, स्टेट वे आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ कर रहे हैं और साथ में आपका कंट्री आउट आ रहा है। तो ये 3 किस्म के हजरात हैं। अब ये इनके गिर्द जो है ना तलवार लटकना शुरू हो गई है। अपना जो भी करना है रिन्यूअल जो करना है अपने रिन्यूअल से पहले, एडवाइस यही है कि रिन्यूअल से पहले जो भी मामला था इस तरह के उनको सॉल्व करके फिर पोर्टल के ऊपर डालें, क्योंकि एक दफ़ा आपने सबमिशन कर दी तो फिर आपने उन चीज़ों की, अगर उनको कोई डाउट हुआ तो आपने फिर उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, अगर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। हमारे पास तकरीबन 10 से 12 लोग जो है ना कल की डेट में रिसीव हुए हैं, ऑफिस में आए हैं, जिन्होंने हमें ये सेम चीज़ें बताई हैं आके, और माशाल्लाह हमारे पास नाम भी आते हैं एजेंट और देसी वकीलों के, ये देसी वकील ये क्या कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है उनका इस तरह के मामला करना, क्यों कि हमें कोई वायलेशंस की भी हमें पाबंदी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हम कोई वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, तो हमें लॉज को भी फॉलो करना, क्योंकि हमारी लॉ फर्म है, हमारे बाहर ऑफिस में आएंगे तो हमारी लॉ फर्म का लाइसेंस भी लिखा है, तो हमारी प्रॉपर लॉ फर्म है और लॉयर्स बैठ के काम करते हैं, कोई देसी बंदे काम नहीं करते। आपकी फ़ाइल पुर्तगीज़ लॉयर ही देखता है, ना कि देसी बंदा। तो ये थी भाई इन्फॉर्मेशन। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरह की तो आप हमारी अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस भी मौजूद है वहाँ पे, मेन सिटी सेंटर में हमारा ऑफिस है, मेट्रो बख्शी शाद मेट्रो स्टेशन के पास। और अगर आप दूसरे लॉयर के पास जाना है तो ये आपकी अपनी मर्जी, लेकिन लॉयर अच्छा चूज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।